आप एनएस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आपके सामने कंफ्यूजन ये आ जाती है कि आपको एडमिशन किस में लेना चाहिए, ऑन डिमांड एग्जाम में लेना चाहिए या फिर अक्टूबर नवंबर का जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसमें लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 के लिए जाना चाहिए। तो आपकी कंफ्यूजन को मैं आज की वीडियो में खत्म करने जा रहा हूं। बने रहो, देखते रहो ताकि सभी बातों को आप डिटेल में समझ सको। और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सभी पॉइंट्स को पहले ही बोर्ड पर नोट कर दिया है ताकि आपको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो बने रहिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। चैनल आपको सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि ये यूट्यूब पे एनएस का इकलौता चैनल है जहाँ पे मेंबरशिप का जो प्रोग्राम हम चलाते हैं, यानी पूरी इंडिया से आपकी परेशानियों को ये इकलौता चैनल है जो देखता है, समझता है और हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। मेंबरशिप से जुड़ने के लिए आपको ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होती है जिसके लिए आपको 200 पे करना होता है जो कि 30 दिनों के लिए होता है। अगर आप अपनी परेशानियों से रिलेटेड अगर आप 200 नहीं पे करना चाहते तो आप मुझे कॉलिंग फॉर ऐप से मुझसे बात कीजिए डायरेक्ट मेरे नंबर पे। जी हाँ, तो ये तरीका है आपके लिए कि आप घर बैठे अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन जान सकते हैं। और बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे उससे पहले अभी उन सभी दोस्तों का पूरे इंडिया से जो हमारे पे ट्रस्ट किए हैं, मेंबरशिप में जुड़े हैं और आप सभी जिन्होंने एडमिशन लिया है उन सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और समझ लेते हैं, बने रहो। सबसे पहली बात करते हैं कि जब एडमिशन की बात आ जाती है तो एनएस के अंदर एडमिशन जो है आपका दो तरीके से होता है। एक होता है एनुअल और दूसरा होता है ऑन डिमांड एग्जाम। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं ये ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। देखो, ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें तो अभी अगस्त और सितंबर अभी इनमें जो है इनके एग्जाम होने हैं, तो आप ऑन डिमांड के लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं। यानी ऑन डिमांड का मतलब होता है कि आपको लगता है कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है और आप जो है डिमांड कर रहे हैं एनएस बोर्ड से कि आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। इनके एग्जाम जो है हेडक्वार्टर, रीजनल सेंटर और केंद्रीय विद्यालय में होता है। ये पब्लिक एग्जाम से जरा अलग होता है, इसमें लिमिटेड सीट होती हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जो है इसमें ऑन डिमांड एग्जाम में वो बच्चे आएंगे जो फेल हैं या फिर कंपार्टमेंट है, तो आपका एडमिशन इस ऑन डिमांड में हो जाएगा। अभी कुछ ट्रैफिक की आवाज आ रही है तो जिसके लिए प्लीज एडजस्ट कीजिए क्योंकि हमारा जो अपना कोचिंग सेंटर है ये रोड साइड में ही है और मुझे वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, तो जरा टाइम की दिक्कत है। चलिए समझ लेते हैं आगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, फेल कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो है वो ऑन डिमांड एग्जाम में आएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके आगे देखते हैं, आप फेल कंपार्टमेंट हैं, जो भी आपका रिजल्ट है, अब आपके सामने दो कंडीशन आता है, या तो आप एनएस के स्टूडेंट हो या फिर आप एनएस के नहीं हैं तो फिर आप किसी दूसरे बोर्ड के हैं। तो देखिए समझ लेते हैं, अगर आप एनएस के स्टूडेंट हैं तो केवल आपको एग्जाम फीस ही सबमिट करनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नहीं करना, केवल एग्जाम फीस सबमिट करनी है, आप एग्जाम दे लेंगे। और यहाँ बात करते हैं कि अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है और इसके साथ आपको एग्जाम फीस भी पे करना होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है, हम आपका एडमिशन भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है, देखिए पहले समझ लीजिए। तो यहाँ तक सारी बातें हो गई। यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में ये बिठा के रखना चाहिए कि जो फ्रेश एडमिशन है, यानी जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं वो ऑन डिमांड के लिए एलिजिबल नहीं है। देखो, फ्रेश स्टूडेंट का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, यानी कि अगर पहली बार आप 10th या 12th एनएस बोर्ड से करना चाहते हैं तो आप ऑन डिमांड एग्जाम नहीं दे सकते हैं, उन्हें फ्रेश स्टूडेंट बोला जाता है। इसके आगे आपको एक बात और दिमाग में बिठा के रखनी है कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होगा वो भी ऑन डिमांड में ही होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप एक बार ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप जो अपना नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आप कहाँ दोगे, ऑन डिमांड में ही दोगे। लेकिन अगर यही बात करते हैं आप, मतलब बार बार ऑन डिमांड ही देना पड़ेगा अगर एक बार ऑन डिमांड में आए तो, ठीक है।
लेकिन अगर बात करते हैं कि आप ऑन डिमांड में नहीं लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शन हो, आप चाहे तो ऑन डिमांड भी दे दो और आप चाहो तो जो एनुअल एग्जाम होता है पब्लिक वाला उसमें भी दे दो, तो फिर इसके लिए आपको पब्लिक एग्जाम में जाने की जरूरत है। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट खत्म हो गए ये ऑन डिमांड वाले का। अब हम इसके बाद जो है, अभी हम पब्लिक एग्जाम की बात कर रहा था तो उसमें आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं एनुअल एग्जाम। देखो ये जो एनएस का जो एडमिशन है ये एनुअल के लिए भी होता है। एडमिशन का मतलब क्या है? एडमिशन का मतलब है कि आप एग्जाम कब दोगे, ठीक, आप एडमिशन ले रहे हो, एग्जाम कब दोगे, जो उसका अपना है उसके अकॉर्डिंग ही ना। तो देखो एडमिशन जो है एनएस का वो एनुअल की अगर बात करें, इसके लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इनका होता है 2, यानी कि साल में 2 बार इनके एग्जाम होते हैं। एक आपका ये अप्रैल मई में होता है और दूसरा होता है अक्टूबर और नवंबर में। तो अगर बात करें 2021 की, यानी 2021 की बात करें तो अप्रैल मई तो खत्म हो गया, तो ये तो बचा नहीं। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा ये अक्टूबर नवंबर 2021 का। तो जरा आप इसको समझ लेते हैं। देखिए अब हम आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर 2021 में आ गए, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो नए लर्नर होते हैं उनके लिए नहीं होता। नए लर्नर का मतलब वही फ्रेश स्टूडेंट जो पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इसमें अक्टूबर वाले में एडमिशन नहीं होगा उनका। और यहाँ पे बात आ जाती है जो बच्चे फेल या कंपार्टमेंट है वो बच्चे इसमें जो है एग्जाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो ये 2021 खत्म, अब इसके आगे और क्या ऑप्शन बचता है? तो वो आपका ऑप्शन बचता है अप्रैल मई 2022। तो 2022 में अप्रैल मई के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें वो बच्चे जाएंगे जो कि न्यू लर्नर हैं, जिनको 10th और 12th पहली बार एनएस बोर्ड से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि जो एडमिशन कैसे होएगा। देखो एडमिशन के लिए आप एनएस की साइट से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है कि आपको इस तरीके से एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है, कहीं आप स्ट्रीम गलत हो जाता है तो कहीं कुछ करेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। जिस तरीके से मेंबरशिप में पूरे इंडिया से लोग हमसे कनेक्ट होते हैं तो हमें पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपना एडमिशन हमारे थ्रू कराएं। ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर मुझे जो है 10th या 12th जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हो सर मुझे एडमिशन लेना है। इसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं, देखो आपका स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी टीओसी में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके जो है करेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो प्रॉब्लम आपके साथ आ जाती है। केवल एडमिशन ही नहीं, एडमिशन के आगे जो है हम आपके एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं और हमारा एग्जाम मतलब जो एग्जाम की जो तैयारी है वो ऑनलाइन क्लास चलता है। ऑनलाइन क्लास का मतलब वीडियो क्लास नहीं होता जो रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया और ऑनलाइन क्लास का नाम डाल दिया। ऑनलाइन क्लास का मतलब है कि ऑनलाइन क्लास यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये यूट्यूब पे नहीं होता। हमारा ऑनलाइन क्लास होता है टीचमिट ऐप पे, जहाँ से आप एक एक पॉइंट पूछेंगे। अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है फ्री मेंबरशिप। मेंबरशिप के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जानकारी लेना चाहते हैं इस नंबर पे आपको 200 रुपये पे करना होता है 30 दिनों के लिए। लेकिन अगर आपने हमारे से एडमिशन लिया है तो आपने एडमिशन की इंक्वायरी हमसे करेंगे, अब आपको 200 रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं इसके आगे। हमारा जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इस ऑनलाइन क्लास को भी आप ज्वाइन कीजिए और आप कहीं भी रहते हैं आप पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारा ऑनलाइन क्लास सभी से बेहतर है, इसलिए बेहतर है क्योंकि हम आपको फीस रिफंड की भी गारंटी देते हैं। आप 7 डेज पढ़िए, ट्राई कीजिए, 50 रुपए से आप एडमिशन लीजिए और इसके बाद 7 डेज में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है हम आपकी फीस को आपको रिटर्न कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। और जो 7 डेज हमने पढ़ाया था, यानी जितनी हमने मेहनत की है, उस फीस को माइनस यानी काटने के बाद जो फीस बचता है हम आपको वापस कर देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रीम की, तो देखो जो एडमिशन आपका ये अप्रैल वाला होता है, अप्रैल मई वाला जो एडमिशन होता है वो आपका स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में आता है। जो अक्टूबर वाला है एडमिशन, अक्टूबर नवंबर, ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में चला जाता है। इसी तरह से स्ट्रीम 2 की बात करें तो इसके अंदर फेल स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं। देखो मैं अब यहाँ पे रोकना चाहूंगा इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे।
आपको मैंने जानकारी दिया, आपको मैंने बताया। अब आप यहाँ से क्या होते हैं, आप उलझ सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कोई गलती ना हो बाकियों की तरह, जो आज मुझे बताते हैं कि सर मेरा रिजल्ट रुका हुआ है, सर मेरी क्या प्रॉब्लम है, सर बताइए। तो बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ छूट जाती है। तो इसलिए कल को परेशान ना हो, इसलिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे एडमिशन लीजिए। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।